अपनी कार में बैठकर करण दोनों को खुशी से बातें करते हुए देख रहा था। उसका चेहरा गुस्से से लाल था, जैसे अगर कोई उसे छू ले तो जल जाए। वो कार से निकलकर उसके पास जाना चाहता था, लेकिन उसने बड़ी मुश्किल से खुद को काबू किया हुआ था। उसने रेहान के जाने के बाद संजना के बिल्डिंग में जाने तक का इंतजार किया। करण आंखें बंद करके कार में बैठा था। उसका चेहरा बहुत उदास था। फोन बजने की आवाज सुनकर उसने आंखें खोली। स्क्रीन चेक करके उसने फोन उठा लिया। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, दूसरी तरफ से मिसेस नीना ग्रोवर की मीठी आवाज आई। करण, क्या तुमने संजना को इनविटेशन कार्ड दे दिया? क्योंकि वो पहले ही उसे इनवाइट कर चुके थे, इसीलिए उन्होंने करण को उसे इनविटेशन कार्ड देने को कहा था। नीना ग्रोवर ने सुबह ही करण को याद दिलाया था, क्योंकि आज उसका स्विमिंग लेसन भी था, तो उसे वहीं इनविटेशन कार्ड भी दे देता। लेकिन उनकी दूसरी वजह, वो संजना के लिए अपने बेटे के मन की बात जानना चाहती थी। उनके हिसाब से तो या तो करण अपने रिश्ते को बहुत अच्छे से छिपा रहा था, या फिर उन दोनों के बीच कुछ नहीं था, लेकिन वो फिर भी अपने बेटे को टेस्ट करना चाहती थी। वो उन्हें ये फील करा रहा था कि वो दोनों बस कोच और स्टूडेंट है। लेकिन जो भी हो, उन्होंने सनी से सुना। वो खुद उनके रिश्ते को लेकर बहुत कंफ्यूज थी। करण ने डैशबोर्ड पर रखा कार्ड देखा और बोला, मैंने दे दिया। शुरू में वो संजना को कार्ड नहीं देना चाहता था, क्योंकि वो बिना इनविटेशन के डायरेक्ट उसे अपने साथ ले जाता। लेकिन अब संजना अपने घर वापस आ गई और बस नहाने जा ही रही थी कि डोरबेल बजी। उसने जल्दी से वापस कपड़े पहने और दरवाजा खोला। बदकिस्मती से बाहर करण खड़ा हुआ था, जो काफी गुस्से में दिख रहा था। उसने धीरे से पूछा, क्या कुछ काम है? उसने करण से वादा किया था कि वो उसके लिए सोया चॉप और स्टीम्ड फिश बनाएगी, और सनी के लिए भी। वो किटी को खाना खिलाने नहीं गई थी। वो आजकल सचमुच रेहान और त्रिशा के साथ कुछ ज्यादा ही टाइम बिता रही थी। संजना मुस्कुराई। क्या तुम मुझे किटी को खाना खिलाने के लिए बुलाने आए हो? वैसे ही बहुत रात हो चुकी थी, तो शायद उसने खाना खा लिया होगा, है ना? ऐसा नहीं हो सकता था कि वो इतनी रात को खाना बनवाता, तो बस किटी को खाना खिलाने की ही बात होगी। 1 मिनट रुको, मैं। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, करण ने उसकी तरफ कुछ बढ़ाया। संजना ने हैरान होकर उसके हाथ से वो चीज ले ली। ध्यान से देखने के बाद उसे रियलाइज हुआ कि मिसेस नीना और सनी के बर्थडे का इनविटेशन था। फिर कार्ड देते हुए वो इतने गुस्से में क्यों था? आखिर क्यों? कहीं इसीलिए तो नहीं क्योंकि उसने खाना बनाने का वादा पूरा नहीं किया? लेकिन अगर उसने आज नहीं बनाया तो क्या हुआ, वो कल बना देगी? क्या इसीलिए वो नहीं चाहता कि वो बर्थडे पार्टी में जाए? कल सनी ने मुझे फोन करके इनवाइट किया था। दरअसल मैं फ्री नहीं, वो पहले ही पार्टी में नहीं जाना चाहती थी। अगर करण नहीं चाहता कि वो जाए, तो वो बहाना बना सकती है कि वो फ्री नहीं है। करण ने संजना को गौर से देखा। वो बहुत मुश्किल से अपने गुस्से को दबा रहा था। संजना की बात खत्म होने से पहले ही वो मुड़ा और वहां से चला गया। संजना अपने बेड पर लेटी हुई करण के मूड के बारे में सोच रही थी। उसे बहुत बुरा फील हो रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे जाना नहीं था, फिर वो उसे इतना एटीट्यूड क्यों दे रहा था? वो जाना भी नहीं चाहती थी। उन लोगों में से नहीं थी कि जिसे अमीर लोगों के सर्कल में मिलना जुलना पसंद हो। उसे ये सब अच्छा नहीं लगता था। आखिर उसने पार्टी में ना जाने का फैसला किया। लेकिन दोपहर तक सनी ने उसे फोन कर करके परेशान कर दिया। बहुत से बहाने बनाने के बाद भी संजना ने कहा कि वो फ्री नहीं है। जैसे ही सनी ने सुना, वो संजना को मनाने लगा। दीदी, आपने कल हाँ कहा था। दीदी प्लीज जल्दी आ जाओ, वरना अगर आप नहीं आई तो मैं केक नहीं काटूंगा। सनी की आवाज सुनकर लग रहा था कि वो अभी रोने वाला है। वैसे तो संजना जानती थी कि वो उसे मनाने के लिए ये सब कह रहा है, लेकिन वो भी उसे मना करके उसे दुखी नहीं करना चाहती थी। घर वापस आकर कपड़े चेंज करके वो पार्टी में जाने के लिए तैयार हो गई। पार्टी एक बहुत बड़े होटल में थी, 5 स्टार होटल, जहां सब वीआईपी और अमीर लोग आते थे। जब तक संजना पार्टी में पहुंची, वहां काफी मेहमान आ चुके थे। क्या उन्होंने नहीं कहा था कि ये छोटी सी पार्टी है? पूरा होटल बुक है और वो इसे छोटी पार्टी कहते हैं।
संजना थोड़ा सा नर्वस महसूस कर रही थी। वो अंदर जाना नहीं चाहती थी, क्या पता अंदर वो किससे टकरा जाए, लेकिन वो वहीं खड़ी रही। सिचुएशन से भागना कोई सॉल्यूशन नहीं है। ऊपर से उसने पहले से ही देख लिया था जिसे वो देखना नहीं चाहती थी। वो आगे बढ़कर इनविटेशन दिखाते हुए अंदर घुस गई। उसके अंदर घुसते ही सबकी नजरें उस पर जम गई। उसे पता था क्यों। सब सोच रहे होंगे कि वो कौन है, क्योंकि जिसे ग्रोवर्स ने इनवाइट किया हो वो कोई मामूली इंसान नहीं हो सकता। ना तो उसे सनी दिखा और ना ही मिसेस नीना ग्रोवर या करण। फिर वो कोने में जाकर एक सीट पर बैठ गई और आसपास देखने लगी। वो पहली बार इतनी बड़ी पार्टी में आई थी, इसीलिए वो वहां बहुत सावधानी बरत रही थी। आसपास देखते हुए अचानक उसकी नजर करण पर पड़ी, जो दूसरे फ्लोर से उसे गहरी नजरों से देख रहा था। संजना उसे देखकर चौंक गई। करण, तुम यहां इतनी देर से क्यों खड़े हो? क्या देख रहे हो? युग करण के पास आकर खड़ा होकर बोलता है। जैसे उसने देखा कि करण संजना को देख रहा है तो वो मुस्कुराया और संजना को आवाज देने लगा। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि वो इतनी दूर से उसकी आवाज नहीं सुन पाएगी तो उसने उसे हाथ हिलाकर हेलो कहा। उसके पास एक और लंबा और हैंडसम लड़का आकर खड़ा हुआ और पूछा, वो कौन है? युग ने कहा, गेस करो। उस लड़के ने करण की तरफ देखा और टॉन्ट मारते हुए बोला, क्यों? क्या वो लड़की करण की पसंद है? युग जोर से हंसा, जबकि करण उसे इग्नोर करके वहां से चला गया। संजना ने फौरन मुंह घुमा लिया, जैसे उसे गिल्टी फील हो रही हो। लेकिन देखा जाए तो करण उसे देख रहा था, तो फिर उसे मुंह घुमाने की क्या जरूरत थी? वो तो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे उसने करण को धोखा दिया हो। इसमें करण की गलती है, जो अपनी आंखों से ही सामने वाले को डरा देता है। संजना ने हिम्मत करके वापस ऊपर देखा, लेकिन करण ऊपर नहीं था, बल्कि सीढ़ियों से उतरते हुए उसी की तरफ आ रहा था। चाहे वो कितना ही रिजर्व हो, लेकिन उसकी पर्सनालिटी ऐसी थी कि वो भीड़ में बिल्कुल अलग नजर आता था। आसपास खुसर पुसर चालू हो गई। यहाँ बहुत सी अमीर लड़कियां मौजूद थी जो करण को देखकर उसकी दीवानी हुई जा रही थी। वैसे तो सब जानते थे कि करण की सगाई हो चुकी है, मगर फिर भी लोगों की नजर उस पर थी और उसकी फैमिली के रुतबे पर थी। सिर्फ करण ही नहीं, ग्रोवर फैमिली के चारों बेटों के पीछे लड़कियां पागल थी और उन्हें पाना चाहती थी। यहाँ तक कि ग्रोवर फैमिली के तीसरे शादीशुदा बेटे को भी। एक मोटा और मिडिल एज आदमी करण के पास आया और उसे मुस्कुराकर बात करने लगा। वो उसे अपना कनेक्शन बनाना चाहता था। ओह करण, तो कितने बड़े हो गए हो? जब मैं यहां से गया था तो तुम छोटे से थे, उसने हाथ से इशारा करके कहा। करण भले ही उनसे अच्छे से मिला हो, वो अभी भी ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं था, लेकिन वो मिडिल एज आदमी ये बात समझ ही नहीं पा रहा था और उसने अपनी बेटी को भी पास बुला लिया। क्या तुम्हें श्वेता याद है? उसकी बेटी बड़ी ही खूबसूरत थी। वो करण को देखकर शर्माते हुए बोली, बहुत सालों बाद मिल रहे हैं करण। करण उसे बेरुखी नजरों से देखा और कहा, बहुत सालों से नहीं देखा। करण से जवाब सुनकर श्वेता खुशी से पागल हो गई। वो खुश होकर बोली, मैंने सुना है कि तुम विदेश पढ़ने जा रहे हो। मैं काफी सालों से इंग्लैंड में हूँ, वहां काफी अच्छे कॉलेज है, अगर तुमको जरूरत हो तो। करण ने उसे बीच में ही टोक कर कहा, इसकी जरूरत नहीं है। श्वेता थोड़ी झेप गई, लेकिन मिडिल एज आदमी ने माहौल के तनाव को कम करने के लिए कहा, करण तुम्हें फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। बचपन में तुम दोनों साथ खेला करते थे। श्वेता हमेशा कहती थी कि वो तुमसे बड़ी होकर शादी करना चाहती है। करण ने उन्हें बेरुखी से देखकर कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है। उसने मुझसे शादी के बारे में कभी नहीं कहा। मिडिल एज आदमी ये सुनते ही चकरा गया। उसकी चाल उसको ही उल्टी पड़ गई। फिर वो बात को हंसी में टालते हुए बोला, ओहो, मेरी याददाश्त भी कमजोर होती जा रही है, मैं बुढ़ा जो हो रहा हूं। करण ने ज्यादा बात नहीं की और एक्सक्यूज मी बोलकर वहां से निकल गया। संजना की तरफ देखने लगा, जो दूर खड़े होकर उनकी बातें सुन रही थी। संजना ने उसे देखते ही तुरंत अपनी नजरें हटा ली। वैसे तो ऐसी कोई खास बात नहीं हुई थी, फिर भी सबकी आंखें उन पर ही थी।
आज वहां मौजूद सभी लोग शातिर खिलाड़ी थे। उनको कैसे समझ नहीं आता कि वो मिडिल एज मैन क्या कहना चाह रहा है। वो अपनी बेटी को किसी भी तरह ग्रोवर फैमिली में शामिल कराना चाहता था, लेकिन उसने गलत इंसान को चुना। ग्रोवर फैमिली के चौथे बेटे को बातों में फंसाना आसान नहीं था। रोशनी ने भी ये सब तमाशा देखा और गुस्से में वहां से जाने लगी, लेकिन जब उसने करण को मना करते सुना तो वो बहुत खुश हो गई। उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि करण उसे पसंद करता था या नहीं। जब तक उसे किसी लड़की से प्यार नहीं हो जाता, तब तक उसे हर हाल में उससे शादी ही करनी पड़ेगी। करण को संजना की तरफ देखते हुए देखकर उसका गुस्सा फिर से भड़क उठा। ये स्विमिंग कोच यहाँ क्या कर रही है? इसका ऐसा स्टेटस तो नहीं है कि इतनी बड़ी पार्टी में आए। और करण उस कोच को ऐसे देख रहा था, क्या वो उसके आने का इंतजार कर रहा था? संजना ने देखा कि करण उसे कैसी इंटेंस नजरों से देख रहा था, लेकिन उसकी आंखों में पहले जैसी नाराजगी नहीं थी। जिस तरह से वो उसे इनविटेशन कार्ड पकड़ा कर गया था, उसे साफ जाहिर था कि वो नहीं चाहता था संजना इस पार्टी में आए, लेकिन वो फिर भी आ गई। अब कहीं वो गुस्से से बाहर तो नहीं निकाल देगा। उसे अपनी तरफ आता देख संजना थोड़ा सा घबरा गई थी। वो वहां कहीं छिपने की सोच रही थी, लेकिन उसी पल एक प्यारी सी आवाज ने उसे पुकारा, दीदी। उसके पीछे सनी खड़ा था, जो उसे देखते ही उसकी गोद में लपक गया। संजना अपने सेवियर को देखकर मुस्कुराई, हैप्पी बर्थडे सनी। करण जहां था वहीं रुक गया। उस वक्त उसके इमोशन समझ पाना मुश्किल था। एक लंबा लड़का उसके पास आया, उसकी पीठ थपथपाते हुए बोला, भैया, डैड आपका ऊपर लिविंग रूम में इंतजार कर रहे हैं। करण ने एक बार पलटकर संजना की तरफ देखा। संजना उसके साथ बातें करने में बिजी थी। करण ओके कहकर अपने पिता से मिलने चला गया, लेकिन वहां से जाने से पहले उसने अपने बड़े भाई वरुण से बस एक सेंटेंस कहा, उसका ध्यान रखना। पहले तो वरुण ग्रोवर को समझ ही नहीं आया कि करण किसकी बात कर रहा है। क्या ध्यान रखूं? मगर किसका? फिर उसे याद आया कि उसका बेटा दिन रात दीदी के गुणगान गाता रहता है, जिसे उसके अंकल करण बहुत पसंद करते हैं। उसे तो लगा था कि उसके भाई को कभी कोई लड़की पसंद नहीं आएगी। उसने तो ये भी सोच लिया था कि करण के गुस्से की वजह से ही उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली गई होगी। लेकिन अब सब ठीक होता दिख रहा है। जब करण ने कहा उसका ध्यान रखना, तो मतलब जरूर उस लड़की से होगा। क्या आदमी है! सनी संजना की गोदी से उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। संजना ने उसे प्यार से कहा, वाओ, आज तुमने चश्मा क्यों लगाया हुआ है? डैडी ने कहा कि चश्मा लगाने का मतलब है मैं अब बड़ा हो गया हूं। सनी ने अपना चश्मा ठीक करते हुए कहा, दीदी, आज आप बहुत प्रिटी लग रहे हो। आज तो तुम भी बड़े हैंडसम लग रहे हो। संजना ने सनी को अपना गिफ्ट दिया और कहा, ये तुम्हारे लिए है, मना मत करना, ठीक है? पहले संजना सनी के लिए एक रेस कार मॉडल लेना चाहती थी, लेकिन उसकी कीमत सुनकर उसके होश उड़ गए थे। वो हद से ज्यादा महंगी थी। उसके पास इतने पैसे नहीं थे, इसीलिए वो सिर्फ रिमोट कंट्रोल प्लेन का ही बेसिक मॉडल खरीद पाई थी। मिस संजना, आप यहाँ आई इतना काफी था। आपको गिफ्ट लाने की क्या जरूरत थी? अचानक मिसेस नीना पीछे से आकर उसके पास आकर बैठ गई। नीना ग्रोवर को देखते ही संजना ने उसे उनका गिफ्ट भी दे दिया और बोली, हैप्पी बर्थडे आंटी। मेरे लिए भी गिफ्ट है? नीना ग्रोवर आश्चर्य से मुस्कुराकर बोली, तुम बहुत प्यारी हो। तुम बिना गिफ्ट के भी आ सकती थी। थैंक यू, सच में थैंक यू, मुझे बहुत अच्छा लगा। उन्होंने खुशी से संजना का हाथ पकड़कर कहा। इससे पहले कि वो कुछ और बात कर पाती, उन्हें किसी ने आवाज देकर बुला लिया था। आज वो बहुत बिजी थी। मिसेस नीना ने माफी मांगी और कहा, थोड़ी देर में पार्टी शुरू होने वाली है, तब तक सनी को संभालने में मेरी मदद करना संजना। मैं जब तक मेहमानों से मिलकर आती हूँ, ठीक है? ठीक है। नीना ग्रोवर के जाते ही एक और इंसान उसके पास बैठने लगा। संजना ने देखा कि वो कोई आदमी था। उसका शरीर बिल्कुल सख्त और उसके चेहरे का रंग गेहुआ था। वो आर्मी यूनिफॉर्म पहने हुए था। वो उसको बहुत ध्यान से देख रहा था। उसकी नजरों को देखकर कोई भी काम जाए। जैसे ही सनी ने, जो संजना की गोदी में था, इस आदमी को देखा,
वो खुशी से चिल्लाया, डैडी। संजना तुरंत समझ गई ये आदमी करण का बड़ा भाई और सनी के पिता हैं। इसीलिए उसने मुस्कुराकर कहा, हेलो। सनी के पिता स्पेशल फोर्स में मेजर थे और उन्होंने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी थी, इसीलिए उनका चेहरा इतना कठोर लगता था। तुम छोटे की स्विमिंग कोच हो। वो कहीं से भी स्विमिंग चैंपियन नहीं दिखती। इतनी दुबली पतली और नाजुक सी है जिसे हमेशा मदद के लिए किसी की जरूरत हो। वरुण ग्रोवर संजना को देखकर ज्यादा खुश नहीं हुआ था। इस वजह से संजना को वहां और भी ज्यादा अजीब लग रहा था। वरुण उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो किसी क्रिमिनल को शूट करने से पहले देखता है। इसीलिए उसने बस धीरे से सर हिलाया और हामी भर दी। ओह, उस वक्त सनी का ध्यान रखने के लिए थैंक यू। थैंक यू कहते हुए भी वरुण की आवाज बहुत तेज और रुखी थी। संजना समझ गई थी कि वो उसे गलत नहीं समझ रहा, बस आर्मी में रहने से शायद सबसे ऐसे ही कड़क अंदाज में बात करने की आदत पड़ गई है। वो मुस्कुराई, कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिए, मैंने कुछ नहीं किया, बस। वरुण ने उसकी बात काटते हुए कहा, ये जरूरी है। वरुण की बात सुनकर संजना कुछ बोल ही नहीं पाई। शायद उसे दूसरों को ऑर्डर देने की आदत हो गई थी और वो सभी को सैनिकों की तरह ट्रीट करने लगा था। वैसे आर्मी के ऑफिसर्स ऐसे ही होते हैं, उन्हें दूसरों को ऑर्डर देने की आदत होती है और किसी का सवाल करना उन्हें पसंद नहीं आता। वरुण कुछ देर तक चुप रहने के बाद बोला, अगर तुम्हें भविष्य में कभी भी किसी भी तरह की मदद की जरूरत हो तो तुम करण के पास जा सकती हो। संजना चुप रही। जब रोशनी ने दूर से वरुण और संजना को बातें करते देखा तो वो मुंह बनाकर हंसी। संजना हमेशा उसके सामने बड़ी सती सावित्री बनी घूमती थी और आज वरुण से कितनी हंस हंस कर बातें कर रही है। वो जरूर उसके दिल में जगह बनाने की कोशिश कर रही है और ऊपर से ऐसे दिखाती है जैसे उसे वरुण ग्रोवर में कोई इंटरेस्ट नहीं। वरुण संजना से काफी देर तक बात कर रहा था। इतना ही नहीं, सनी भी उसे इतना प्यार करता था। ऐसा लगता है वो वरुण से शादी करके ग्रोवर फैमिली में घुसने की तैयारी कर रही है। ये सोचकर ही रोशनी बहुत जेलस फील कर रही थी। ऐसा क्यों है कि उसे मेहरा फैमिली की बेटी को ही करण से शादी करने में परेशानी आ रही है और यहाँ एक मामूली स्विमिंग कोच बड़ी आसानी से वरुण ग्रोवर से शादी कर रही है। वो फौरन मिसेस मेहरा को ढूंढने लगी। मम्मी, मुझे लगता है स्विमिंग कोच बहुत जल्दी ही वरुण से शादी करके ग्रोवर फैमिली में शामिल होने वाली है। मिसेस मेहरा को ये सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। तुमसे ये क्या कहा और किसने कहा? रोशनी ने संजना की तरफ इशारा किया। उधर देखते हुए मिसेस मेहरा ने पूछा, वो कौन है, करण की कोच? रोशनी ने हामी भरी और आगे कहा, हाँ, ये मुझे गुस्सा दिला रही है। आखिर ग्रोवर्स को ये स्विमिंग कोच इतनी पसंद क्यों है? मुझसे तो इतना अलग बर्ताव करते हैं। मैंने तो करण की जान भी बचाई थी। मिसेस मेहरा ने रोशनी को घूर के देखा और बोली, ठीक है, दूसरों के मामलों में मत पड़ो और अपनी चिंता करो। करण का दिल जीतने की सोचो। अगर वो सच में शादी करके ग्रोवर फैमिली में आती है तो तुम उससे नाराज नहीं होगी, बल्कि उससे दोस्ती करके उसके साथ अपना रिश्ता सुधारोगी। अपनी माँ की बात सुनकर रोशनी और चिढ़ गई और बोली, मैं भी यही चाहती हूँ। पहले मैं उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आई थी और उसी ने मुझे हर बार बेइज्जत किया है। मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी ग्रोवर फैमिली में हो। मुझे उसकी देवरानी नहीं बनना है। मिसेस मेहरा ने उसे नाराजगी से कहा, क्या तुम फिर भूल गई कि मैंने तुम्हें क्या सिखाया था? अपनी माँ को नाराज देखकर रोशनी चुप हो गई। कुछ दिनों से रोशनी की मानसिक हालत ठीक नहीं थी। ना चाहते हुए भी वो जानती थी कि उसकी माँ ठीक कह रही है। अगर सच में स्विमिंग कोच की शादी ग्रोवर फैमिली में हुई तो मजबूर होकर उसे दोस्ती रखनी ही पड़ेगी। जब उसने वरुण को सनी के साथ और मेहमानों के पास आते देखा तो रोशनी तुरंत संजना के पास मुस्कुराते हुए बोली, संजना। संजना ने कोई जवाब नहीं दिया। पिछली बार जब उन दोनों की बात हुई थी तो उसका रिजल्ट अच्छा नहीं था और अभी वो उसे ऐसे मिलने आ रही है जैसे वो दोनों बहुत पक्की दोस्त हो। ये लड़की सच में है। संजना को समझ में नहीं आ रहा था कि रोशनी के बारे में क्या शब्द इस्तेमाल करे। लगता है सनी तुम्हें सच में बहुत पसंद करता है।
बचपन से ही वो बहुत इमोशनल है और उसे कोई भी लड़की पसंद नहीं आई जिसे वो अपनी सौतेली माँ बना सके। शायद उसे डर था कि वो लड़की उसे ठीक से ट्रीट नहीं करेगी। बेचारा सनी। रोशनी ऐसे बात कर रही थी जैसे वो सनी को बहुत अच्छे से जानती हो और उसकी चिंता करती हो। संजना के चेहरे पर व्यंग भरी हंसी आ गई। पहले तो वो सनी को पहचानी तक नहीं थी। ये लड़की सच में बहुत शातिर है। अब जब सनी तुम्हें इतना चाहता है तो एक्सक्यूज मी। संजना उससे ज्यादा बात नहीं करना चाहती थी, इसीलिए उसकी बात बीच में ही काटकर वहां से जाने लगी। रोशनी सिर झुकाकर बैठी रही। उसके चेहरे पर बहुत ही घिनौने एक्सप्रेशन थे। इसकी इतनी हिम्मत। ठीक है, अब जब तुम बेशर्म हो तो मैं भी देखती हूँ तुम सबके सामने अपनी बेइज्जती होने से कैसे रोकती हो। रोशनी भी खड़ी हो गई। उसने संजना का हाथ पकड़कर उसे रोका और रोनी सूरत बनाकर बोली, संजना, तुम मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हो? संजना रोशनी के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर सतर्क हो गई। वो एक्टिंग कर रही थी ताकि संजना कुछ ऐसा कहे जिससे सब लोग उसे गलत समझे। उनकी आवाजें सुनकर सभी लोग उनकी तरफ देखने लगे। भले ही उसे कोई नहीं जानता था, मगर सबने ग्रोवर फैमिली के लोगों को उससे मिलते देखा था। वैसे उसे देखकर कोई भी कह सकता था कि वो किसी मिडिल क्लास फैमिली से है, लेकिन रोशनी मेहरा फैमिली की इकलौती बेटी और करण की मंगेतर थी। फिर भी वो ऐसे दिखा रही थी जैसे संजना उसे इंसल्ट कर रही हो। साफ दिख रहा था कि वो एक्टिंग कर रही थी ताकि संजना सबकी नजरों में गिर जाए। संजना चुप थी। ये लड़की विक्टिम बनने की एक्टिंग बहुत अच्छी करती है। संजना को शॉक में देखकर रोशनी मन ही मन बहुत खुश थी। इस बार वो देखना चाहती थी कि इतने मेहमानों के बीच संजना उसे इंसल्ट करने की हिम्मत कैसे करती है। अगर वो वरुण से शादी करना चाहती है तो उसे भी ऐसे दिखावा करना और अपनी इमेज बनाए रखना आना चाहिए। रोशनी देखना चाहती थी कि संजना किस हद तक जा सकती है, लेकिन उसकी उम्मीद के विपरीत संजना का जवाब कुछ और ही था। संजना ने बिना हिचकिचाए अपना हाथ रोशनी की पकड़ से छुड़ाया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप ऐसा क्यों कह रही हैं, मिस रोशनी। वो रोशनी से नफरत करती है या नहीं, इस बात का जवाब देकर उसके जाल में नहीं फंसने वाली थी। रोशनी उसका जवाब सुनकर थोड़ा निराश हो गई, लेकिन फिर संजना से प्यार से मुस्कुराकर बोली, मैं तो तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ संजना। ऊपर से तुम करण की स्विमिंग कोच भी हो, तो मुझे लगता है कि हमें दोस्त बन जाना चाहिए। रोशनी के एक सेंटेंस ने संजना की पहचान बता दी थी। सब लोग फौरन संजना को अलग नजरों से देखने लगे थे। कुछ तो मन ही मन उसका मजाक भी उड़ा रहे थे। ये सिर्फ एक मामूली स्विमिंग कोच है और फिर उसे क्यों इतना घमंड दिखा रही है? रोशनी उससे इतने अच्छे से बर्ताव कर रही थी और फिर भी उसे एटीट्यूड दिखा रही है। इसे करण की कोच होने का घमंड है। हे भगवान, ये रोशनी और कितना गिरेगी। दोस्त, क्या तुम्हें मुझे देखकर डरना नहीं चाहिए? संजना ने अपने मन में सोचा। लोगों को अपनी तरफ तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए संजना गुस्सा होने की जगह मुस्कुराई। रोशनी के भोली बनकर उसके सामने रोने की एक्टिंग करने की वजह से लोग यही समझेंगे कि वो उसे एटीट्यूड दिखा रही थी। अब जब सबने ऐसा सोच ही लिया है तो फिर उसका सच में एटीट्यूड दिखाना तो बनता है। वो 2 कदम पीछे हटकर बोली, मैं बस मामूली स्विमिंग कोच हूँ। आप मेहरा परिवार की बेटी हैं। हम एक दूसरे को जानते तक नहीं हैं। रोशनी ने सोचा नहीं था कि संजना उसे सीधे जवाब देगी। रोशनी ने थोड़ी देर चुप रहकर कहा, तो इसका मतलब मैं गलत सोच रही थी। मुझे लगा कि हम सच में दोस्त थे। इतना कहकर उसने उदास होकर सर नीचे झुका लिया। वैसे तो हम दोनों कई बार मिले हैं, लेकिन हम उसे दोस्ती का नाम नहीं दे सकते। आपने मुझे हेलो कहा, जवाब में मैंने आपको हेलो कहा, लेकिन जब हम एक दूसरे को जानते ही नहीं तो बात क्या करते? बस इसीलिए मैं वहां से जाने लगी। लेकिन आपने मेरा हाथ पकड़कर रोक लिया और पूछा कि मैं आपसे नफरत क्यों करती हूँ। आप मेहरा परिवार की बेटी हो। आपका मेरे पास आकर अचानक ये सवाल पूछना मेरे लिए थोड़ा सा अजीब था। संजना ने मुस्कुराकर अपनी बात जारी रखी। ऊपर से मुझे समझ नहीं आया कि मैं आपको इस बात का क्या जवाब दूं। जिस तरह से आप सबके सामने बिहेव कर रही हैं, मैं कुछ भी कहूंगी तो सबको लगेगा कि मैं आपको एटीट्यूड दिखा रही हूँ। लेकिन सच तो ये है कि मैं बस यहाँ से चुपचाप जाना चाहती थी।
लोगों ने रोशनी की तरफ देखा। वो चेहरे से सचमुच बहुत दुखी लग रही थी। और सचमुच संजना ने जो कहा उन्होंने बिल्कुल वैसा ही समझा था। संजना की बात सुनकर रोशनी सकपका गई। उसने सोचा नहीं था कि संजना उसकी चाल को समझ जाएगी। सब लोग अब उसे देख रहे थे और तमाशे का मजा ले रहे थे। वो मन ही मन संजना को कोस रही थी। शुरू में वो संजना को अपनी चाल से डराना चाहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि संजना पूरी बाजी ही पलट देगी। अब बेचारी बनने का नाटक करने का कोई फायदा नहीं होना था। अब उसे गुस्सा दिखाकर, नीचा दिखाकर एक बार फिर जाल में फंसाना होगा। मेहमानों की भीड़ में बहुत सी लड़कियां ऐसी थी जो करण को पसंद करती थी और रोशनी से जलती थी। आखिर करण जैसे हैंडसम और अमीर लड़के को कौन सी लड़की पसंद नहीं करेगी। इसीलिए सब रोशनी का मजाक उड़ाने लगे। सच में अब ये क्या समझती कि ग्रोवर फैमिली में शादी करने से सब इसके गुलाम बन जाएंगे। ठीक कहा, जब सामने वाला आपसे बात नहीं करना चाहता तो फिर उसे सबकी नजरों में नीचे दिखाने की कोशिश क्यों कर रही हो। ये सच में बहुत बड़ी एक्टर है। रोशनी से नफरत करने वालों में मेघना खुराना भी थी। पास्ट में रोशनी ने बिल्कुल ऐसा खेल उसके साथ भी खेला था। उसकी वजह से सब मेघना को बुरी लड़की समझते थे, जबकि उसने रोशनी के साथ कुछ भी नहीं किया था। उसे कितना बुरा लगा था। लेकिन आज इस स्विमिंग कोच ने उसका दिल खुश कर दिया। संजना को देखकर उसे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसने रोशनी से चिढ़कर कहा, साफ पता चलता है कि संजना तुम्हें नहीं जानती, बस इसीलिए तुमसे ज्यादा बात करने में इंटरेस्टेड नहीं थी। फिर तुम ये क्यों साबित करने पे तुली हो कि वो तुमसे नफरत करती है। तुम कितनी खतरनाक हो एवरीवन। मुझे लगता है कि मुझे ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो अपनी जलन में बिना वजह दूसरों को नीचे दिखाते हैं। क्या शातिर औरत है। रोशनी का चेहरा पीला पड़ गया। ये तो एक मामूली स्विमिंग कोच है, फिर किस हक से सब उसका साथ दे रहे हैं। और ये मेघना, वो उससे सीधे मुंह बात नहीं करती, आज संजना को सपोर्ट कर रही है। रोशनी इतने गुस्से में थी कि वो इस वक्त कुछ भी कर सकती थी। बड़ी मुश्किल से रोशनी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। वो इस वक्त किसी से बहस नहीं करना चाहती थी। एक लड़की ने वहां आकर बड़े प्यार से रोशनी के गले में बाहें डाली और बोली, रोशनी, फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। ये आवाज सुनते ही रोशनी ने चैन की सांस ली। वो अकेली नहीं थी। उसके पास ऐसे लोग थे जो उसे प्यार करते थे, जो उसकी मदद करेंगे। उसने भी बड़े मुस्कुराते हुए ऐसे बिहेव किया जैसे कुछ भी नहीं हुआ। समीरा, तुम यहां हो। ये उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ साथ उसकी होने वाली भाभी भी थी। भले ही राजवंश परिवार ग्रोवर्स जितना अमीर नहीं था, लेकिन उनका स्टेटस भी काफी बड़ा था। समीरा राजवंश, ये नाम सुनते ही संजना ने बहुत मुश्किल से खुद को कंट्रोल किया, शांत रखा। मेरी मम्मी लॉबी में है, चलो मैं तुम्हें उनसे मिलवा दूं। रोशनी तुरंत वहां से समीरा के साथ चली गई। पीछे मुड़कर समीरा ने संजना की तरफ देखा, लेकिन जैसे ही उसने उसकी आंखें देखी वो शॉक्ड रह गई। इस स्विमिंग कोच की आंखें ऐसी है जैसे आग उगल रही हो। उसमें बहुत नफरत दिख रही है। संजना ने आंखें बंद करके खुद को शांत किया। उसे उम्मीद नहीं थी कि समीरा भी यहां होगी। हेलो, मैं मेघना खुराना हूं। संजना के कानों में किसी की चहकती सी आवाज गूंजी। उसने मुड़कर देखा तो ये वही लड़की है जिसने रोशनी को जवाब देने में उसका साथ दिया था। संजना मुस्कुराकर बोली, हेलो, मैं संजना अरोड़ा हूं। मजा आ गया, मेघना ने खुशी से चहकते हुए कहा। आखिर मुझे पता चल गया कि उस घटिया लड़की से कैसे डील करना चाहिए। मेघना बहुत खुशमिजाज लड़की थी और उसे सच में संजना बहुत अच्छी लगी थी। इसीलिए वो संजना से खुले दिल से बातें करने लगी। शुरू में संजना को थोड़ा अजीब लगा था, लेकिन बाद में वो समझ गई कि मेघना पूरी ईमानदारी से उससे दोस्ती करना चाहती है। लेकिन संजना को भी उससे मिलकर अच्छा लगा और दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन गए थे। उन्होंने एक दूसरे के फोन नंबर, फेसबुक, ट्विटर आईडी सब कुछ ले लिए थे। मेघना इंटरनेट सेलिब्रिटी भी थी। उसने तुरंत संजना के साथ एक सेल्फी खींचकर फेसबुक पर डाल दी थी। इंटरनेट पर अब सब संजना को पहचानते थे। आखिर शर्लिन की वजह से कुछ वक्त पहले ही फेसबुक पर बहुत पॉपुलर हो गई थी वो। उसके साथ मेघना को देखकर सब लोग संजना के बारे में जानने की कोशिश करने लगे।
क्योंकि सब जानते थे कि मेघना काफी बड़े लोगों के साथ घूमती है।